विधायक जी, आप पे आरोप लगता है कि विधायक जी जब भी धरना पे बैठते हैं तो ठेकेदारी को लेकर के बैठते हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? और आरोप तो विधायक पर ही लगेगा, पूर्व विधायक पर और बाहरी विधायक पर तो लगना नहीं है। आज हम लोग सभी यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मूल रूप से हम लोग का जो डिमांड है कि पांचेरी पावर प्लांट में जितने भी मजदूर हैं, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे गार्ड है, चाहे ड्राइवर है, चाहे ऑपरेटर है, यहाँ पे स्थानीय किसी लड़कों को नहीं दिया जाता है। जबकि झारखंड सरकार का नॉर्म्स और नियोजन नीति का नियम है कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी यहाँ पे देना है, रोजगार यहाँ पे देना है। लेकिन डीवीसी के अंदर जितने भी कंपनियां हैं आज के दिन में सारे बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है, यहाँ के लोकल लोगों को देखना नहीं पसंद कर रहा है। लोकल लोगों का आधार कार्ड जैसे देखता है उसको वैसे ही टाला देता है, जबकि बाहर के आदमी को आता है सेम डे में तुरंत वहाँ पे गेट पास बना करके दे देता है। तो ज़मीन यहाँ के लोगों का गया हुआ है और यहाँ के लोग प्रदूषण खा रहे हैं, यहाँ के लोग समस्या से रोज झेलते हैं, जूझते हैं। और वैसे स्थिति में अगर यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, फिर बांझेरी का मतलब क्या है, डीवीसी का मतलब क्या है, फिर इसे रहने का क्या मतलब है? इसलिए आप आज देखेंगे चारों साइड डीवीसी के बाहर जाके देखिए सड़कों का क्या हालत है, यहाँ पे स्कूलों की हालत क्या है, यहाँ पे पेयजल की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है। और डीवीसी के रहते अगर यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिले, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले, CSR का फायदा नहीं मिले, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को ये ठगने का काम कर रहा है। और इसी मुद्दों के लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक डीवीसी प्रबंधन यहाँ आ करके हम लोग को उचित निर्णय नहीं देती है, तब तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, डुलने वाले नहीं है। इससे पहले भी देखा जाए तो कई बार आप धरना पे बैठ चुके हैं, कितना असर पड़ा है? देखिए, हमारा कहना है कि जब जब यहाँ के लोगों को हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी, आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। एक गांव में कहावत है कि जो बच्चा रोता नहीं उसको दूध भी नहीं मिलता। तो अगर हम लोग सब छोड़ देंगे तो डीवीसी ऐसे बेलगाम हो जाएगा। तो डीवीसी को बीच बीच में इसकी औकात बतानी पड़ेगी कि यहाँ के 32 गाँव के लोगों का जमीन गया है, यहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं, तो यहाँ के लोगों को सुख सुविधा दिया जाए। इसको जगाना पड़ता है हम लोग को बार बार। विधायक जी, आप पे आरोप लगता है कि विधायक जी जब भी धरना पे बैठते हैं तो ठेकेदारी को लेकर के बैठते हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? आप जानकारी ले लीजिए कि विधायक जी का क्या ठेकेदारी चलता है, बांझेरी के अंदर अमित यादव का क्या काम चलता है, ये आप पता कर लीजिए। और आरोप तो विधायक पर ही लगेगा, पूर्व विधायक पर और बाहरी विधायक पर तो लगना नहीं है, लगना तो स्थानीय विधायक पर है। तो जो लगाते आरोप हम उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको जा करके उनका आँख का चश्मा, शायद बिस्कुट का चश्मा पहने उनको पता करवाने बोलिए कि यहाँ पे क्या कौन ठिक्का कर रहा है, कौन पट्टा कर रहा है। ये यहाँ एक सवाल आता है कि बाहरी भीतरी कौन? देखिए, हम लोग किसी बाहरी भीतरी को नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे हैदराबाद से, बंगाल से, तो पाकिस्तान से, तो दिल्ली से, सब जगह से लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि स्थानीय लोगों को 75% आप नौकरी। आप भी यहाँ पे बैठे हुए, आप भी लैंड लूजर हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यहाँ डीवीसी KTPS में जो प्रबंधक है, सच में तो ये है कि कहीं न कहीं ये प्रबंधक के मिली भगत से यहाँ के लोगों को, विस्थापित लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। आप देखेंगे कि झारखंड सरकार का नियमावली में है कि 75% यहाँ के विस्थापितों को लेना है, प्रभावितों को लेना है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही कंपनी जो है यहाँ के आधार कार्ड देखता है कि ये कोडरमा जिला का आधार कार्ड है, जयनगर प्रखंड का आधार कार्ड है, सीधा बोलता है काम नहीं है। लेकिन यही देखता है कि दूसरे जिला का आधार कार्ड है, दूसरे जगह का है, तो तुरंत उसको नौकरी पर रख देता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए पावर में एक कंपनी आई है, आप पता करें कि 300 आदमी रखा है, 300 में 25 आदमी लोकल नहीं है और 275 आदमी जो है बाहरी है। हम लोगों का यही मांग है, डीवीसी प्रबंधन से हम लोगों का मांग है कि जो झारखंड सरकार का नियमावली है उस हिसाब से यहाँ के लैंड लूजरों को नौकरी दिया जाए, चाहे वो जिस लायक है, वर्कर के लायक है वर्कर दे, इंजीनियर है इंजीनियर दे। मैंने हम लोगों का यही डिमांड है। सच बात तो ये है कि कहीं न कहीं यहाँ डीवीसी प्रबंधन के मन में सीधा है कि यहाँ के लोगों को शोषण करें। आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग 5 साल से CSR के तहत जो यहाँ विकास करता था, आप देखेंगे पूरे कोडरमा जिला में सबसे ज्यादा अगर खराब रोड है तो जयनगर प्रखंड का रोड खराब है और बांझेरी पावर प्लांट के अगल बगल का रोड खराब है। तो क्यों? मैं पूछना चाहता हूं डीवीसी प्रबंधन से कि आखिर
कौन सा चश्मा लगाया हुआ है कि ये रोड नहीं दिखता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पाइपलाइन था, देहुना पर गड्ढा था, लेकिन सरकार द्वारा किया गया, लेकिन डीवीसी नहीं बनाया। हम लोग डिमांड मांग करते हैं। आप देखेंगे कि प्लांट के इर्द गिर्द जो रोड है, प्लांट के किनारे किनारे, बाउंड्री के किनारे रोड है, पूरा टूटा हो, उस पर उसका ध्यान नहीं है। पूरा जो है ओवरलोड छाई ले जाता है। यहाँ से चंदवारा का रोड आप देखेंगे तो पूरा रोड खराब है, और करता क्या है, केवल रिपेयरिंग कराता है, बढ़िया से बनाता नहीं है, जिसके चलते कई तरह का एक्सीडेंट होता है रास्ता में। हम लोगों का डिमांड है कि भाई यहाँ के लोग, हम लोग जमीन दिए हैं तो यहाँ विकास करें, यही हम लोगों का मांग है। देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव में आप भी प्रत्याशी थे, अभी वर्तमान विधायक भी बैठे हुए एक साथ। आप उस चुनाव के समय आप दोनों एक दूसरे के विपक्षी थे, आज एक साथ बैठे हुए, क्या कुछ कहिएगा? ये लोकतंत्र में चुनाव लड़ना अपना अधिकार है, और हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि विस्थापित का मुद्दा है। और आज से नहीं, विधायक जी हम लोग भले अलग अलग लड़ते थे और हमेशा लड़े हैं। और जब विस्थापित पर किसी तरह का अत्याचार होगा तो कौन आएगा आगे? सामाजिक लोग आगे आएंगे, और हम लोग आगे आए और सब एकजुट हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे विस्थापित इस बार एकजुट हैं। और जो यहाँ आंदोलन में नहीं दिख रहे हैं, जो आपको हो सकता है कुछ लोग जो नहीं दिख रहे हैं, जो कहते थे कि हम बहुत बड़ा आंदोलनकारी हैं, वो लोग से जाकर पूछिए कि अभी किसके लिए वे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ विस्थापित के लिए, और इस क्षेत्र के जो विस्थापित हैं, नौजवान हैं, उनके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सारे नौजवान आप देखिए, और एक घंटा देखिएगा, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम होगा इस बार, ये ऐतिहासिक हो रहा है। सारे लोग एक साथ, इस बार कोई राजनीति नहीं, कोई ठेकेदारी नहीं, कोई पट्टेदारी नहीं, सिर्फ विस्थापित का मुद्दा है, और विस्थापित के लिए इस बार लड़ा। आश्वासन पर धरना तोड़िएगा या लिखित पे? दोनों विषय होगा। लिखित तो हमारा मेमोरेंडम है, उसी पर चर्चाएं होगी। उस चर्चा पे क्या आउटपुट निकलेगा, इसके बाद हम लोग विचार करेंगे।